Today is between master and disciples from Hinduism's sacred text, Devi Bhagavatam, 4th book, will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. हिंदुत्व को पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन धर्मों में से एक माना जाता है, जिसका मूल भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक आध्यात्मिक हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 900 ईस्वी पूर्व में संकलित हुआ। अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों में वेद, उपनिषद, भागवत गीता और रामायण शामिल है। अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों के साथ हिंदुत्व एक विस्तृत, वैविध्य और रंगीन धर्म है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कारण और प्रभाव, कर्म का नियम, एक अकेला स्वर्गीय जीव जिसके बहुत से अवतार हैं और जिसकी सभी जीवों के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति की इच्छा है। हिंदुत्व के पोषित मूल्यों में से एक मूल्य अहिंसा या अहिंसा है। हिंदुत्व के अनुसार धार्मिक मान्यताएं और दैनिक जीवन के अभ्यास अभिन्न होते हैं। इसका एक उदाहरण है कैसे अहिंसा को साकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करता है। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ देवी भागवतम से चौथी पुस्तक के अध्याय 8 व 16। इन अध्यायों में व्यास, जो पुराणों के महाज्ञाता है, राजा जन्मेजय को बता रहे हैं पवित्र मन और आचरण का महत्व और विष्णु के कई अवतारों के बारे में। सूत जी बोले, इस प्रकार परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर ब्राह्मणों में सर्वोत्तम सत्यवती के पुत्र व्यास ने विस्तार से इस प्रकार कहा। गुणी जन्मेजय बहुत दुखी और निराश हो गया जब उसने अपने पिता परीक्षित उत्तरा के पुत्र के अनुचित कार्यों को विस्तार पूर्वक सुना। ब्राह्मण पुत्र के अपमान के ऋणी स्वरूप उसके पिता को नर्क जाना पड़ा था और वह लगातार सोच रहा था कि अपने पिता को कैसे मुक्त कर सकता है। बेटा पुत्र कहलाता है क्योंकि वह अपने पिता को नर्क से मुक्त करता है, जिसे पुत्र कहते हैं। वह सच्चा पुत्र है जो यह कर सकता है। परीक्षित का भाग्यवान पुत्र बहुत अधिक संतप्त हो गया और भय से हैरत में पड़ गया जब उसने यह सुना जो उसके पिता की नियति थी, जो एक ब्राह्मण के शाप के कारण महल के शीर्ष पर एक सांप के काटने से मरे, जो किसी स्नान, दान या शोधन कार्यों से परे होता है। जब व्यास घर लौटे, जन्मेजय ने उनसे नर नारायण की घटना के संपूर्ण क्रम के बारे में पूछा। व्यास बोले, हे राजन, जब भयानक हिरण्यकश्यप मारा गया तो उसके पुत्र प्रहलाद को उसकी गद्दी पर बिठाया गया। ब्राह्मण अपनी तपस्या, धर्म और तीर्थ यात्रा के स्थानों को घूमने में व्यस्त थे। वैश्य अपने व्यापार में और शूद्र दूसरे 3 वर्गों की सेवा में व्यस्त थे। नरसिंह मानव शेर हरि के अवतार ने प्रहलाद को पाताल निम्न लोक में दैत्यों का राजा बनाया और प्रहलाद वहां व्यस्त रहा। उसने अपना समय अपनी प्रजा के संरक्षण और कल्याण में व्यतीत किया। एक बार एक समय भृगु के पुत्र महान तपस्वी च्यवन मुनि नर्मदा नदी के तट पर बसे व्यार हितीश्वर नामक तीर्थ स्थान पर स्नान करने जा रहे थे। वहां उन्होंने महान नदी रेवा को देखा और जब वे नदी में उतर रहे थे, एक भयानक सांप ने उनको जकड़ लिया और उनको पाताल निम्न लोक ले जाने लगा। मुनि तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली थी,
बहुत अधिक डर गए और देवों के देव जनार्दन विष्णु के बारे में सोचने लगे। कमल नयन विष्णु को याद करने पर सांप ने अपना विष खो दिया और च्यवन मुनि को कोई कष्ट ना हुआ। यद्यपि वे पाताल निम्न लोक पहुंच गए थे। फिर सांप ने मुनि तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली थी कि शक्ति को जान लेने पर उन्हें इस भय से छोड़ दिया कि कहीं मुनि उसे श्राप न दे डालें। उसके बाद सांप ने बहुत अधिक माफी मांगी। च्यवन मुनियों में सर्वोत्तम तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली थी, जो सांप की बेटियों के पूजनीय थे, वहां घूमते रहे और शीघ्र नागों और दानवों के खूबसूरत महल में प्रवेश कर गए। जब वे घूम रहे थे, दैत्यों के धार्मिक राजा प्रहलाद के द्वारा पहचान लिए गए। दैत्यों के अधिपति ने उनको देखकर उनकी पूजा की और उनसे वहां आने का कारण पूछा। क्या आप यहाँ इंद्र द्वारा भेजे गए हैं? सत्य बोलें, हे ब्राह्मणों में सर्वोत्तम, क्या आप हमारे साम्राज्य में देवों और दैत्यों के बीच की दुश्मनी का भेद लेने आए हैं? च्यवन ने कहा, मुझे इंद्र से क्या लेना देना है, जिससे कि मैं यहाँ उसके भेदिए संदेशवाहक के रूप में आपके शहर में भेजा जा सकूं। हे दैत्यों के मुखिया, मुझे च्यवन भृगु के पुत्र के रूप में जाने, जो धार्मिक कार्यों में तत्पर है और जिनकी आंखें ज्ञान से प्रज्वलित हैं। भयभीत ना हो कि मैं यहाँ इंद्र द्वारा भेजा गया हूँ। जब मैं पवित्र नर्मदा में तीर्थ स्थल पर स्नान के लिए गया और नदी में डुबकी लगाई, एक विष युक्त सांप ने मुझे जकड़ लिया, जो मुझे यहाँ ले आया। जब मैंने विष्णु का नाम लिया तो सांप विष्णु का नाम सुनकर विषहीन हो गया और मुझे यहाँ छोड़ गया, जैसा आप देखते हैं। हे राजन, यहाँ आते हुए मैं आपको देखता हूँ। आप विष्णु के भक्त हैं। मुझे भी उसी विष्णु का एक भक्त जाने। व्यास बोले, हे राजन, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र उनके मधुर शब्दों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे तीर्थ यात्रा के विविध स्थलों के बारे में पूछने लगा। प्रहलाद बोला, हे मुनियों में सर्वोत्तम तपस्वी जिसने मौन की शपथ ली है, दयापूर्वक मुझे विस्तार में बताएं। धरती पर, पाताल में, निम्न लोक में और स्वर्ग में तीर्थ यात्रा के कौन से ऐसे स्थल हैं जो धर्म की ओर ले जाते हैं? च्यवन बोले, हे राजन, वह जिसका शरीर, वचन और मन शुद्ध हो गया है, उसके लिए उसका हर कदम एक तीर्थ स्थल के समान है। वह जिसका हृदय अशुद्ध और दूषित है, उसके लिए पवित्र गंगा भी कीकत देश बिहार का नाम से भी अधिक घृणित और बुरी चीज है। प्रत्येक तीर्थ स्थल उनको पवित्रता प्रदान करते हैं जिनका मन पहले शुद्ध और पाप से रहित होता है। हे दैत्यों में सर्वोत्तम, गंगा के किनारे बहुत से अच्छे शहर, कस्बे, गांव, भीड़ स्थल, खाने, छोटे गांव, आदिवासियों के निवास स्थल, चंडाल और कैवर्त, हून, बैंग, खसास और दूसरे मलेच्छ स्थल अवस्थित हैं। उपर्युक्त स्थानों के निवासी अपनी इच्छा से पवित्र गंगा जल पीते हैं, जो ब्रह्मा के बराबर है, और उसमें नहाते हैं और दूसरे कार्यों को करते हैं। हे राजन, वहाँ एक भी अकेली आत्मा शुद्ध नहीं होती है। उसके लिए पवित्र स्थल का क्या लाभ है, जिसका हृदय विषयों से जुड़ा रहता है और जो इस कारण से खोई आत्मा कहलाते हैं। हे राजन, जाने, मन किसी भी धार्मिक कार्य या किसी पवित्र स्थल में मुख्य कारक के रूप में होता है। वह जो शुद्धता चाहता है, वह पहले अपने मन को शुद्ध बनाए। पवित्र स्थान में निवास करने वाले दूसरों से छल करते हैं और इस प्रकार महान पाप करते हैं। तीर्थ स्थल पर किए गए पाप कभी भी हटाए नहीं जा सकते। वे अनंत और असीम होते हैं। एक फल के रूप में इंद्र वरुण कभी मीठा नहीं होता, यद्यपि पूर्णतः पका होता है। वैसे ही जिसका हृदय दूषित होता है, वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, यद्यपि 100 और 1000 बार तीर्थ जल में स्नान करता है। वह जो अपना और दूसरों का कल्याण चाहता है, उसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। जब उसका मन शुद्ध हो जाता है, केवल तब भौतिक चीज़ों की शुद्धता
और आचरण की शुद्धता का कोई प्रभाव हो सकता है, और केवल तब तीर्थ स्थलों पर निवास करना प्रभावकारी होता है। किसी को ज्ञान द्वारा और किसी कार्य द्वारा अपनी सद्भावना और करुणा को सभी आत्माओं जीवों को दिखाना बेहतर होता है। आपने मुझसे पवित्र तीर्थ स्थलों के बारे में पूछा है, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा जो सर्वोत्तम है। हे राजन, पहला है पवित्र नेमिशरण, अगला है चक्र तीर्थ, अगला है पुष्कर तीर्थ। इनके अलावा भी बहुत से दूसरे हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। हे राजाओं में सर्वोत्तम, इस जगत में बहुत से पवित्र स्थल हैं। व्यास बोले, हे राजन प्रहलाद, दैत्यों का राजा, मुनि के शब्दों को सुनकर नेमिशरण की यात्रा को तैयार हो गया और बहुत अधिक प्रसन्नता से अपने दैत्य अनुयायियों से कहने लगा, हे अच्छे लोगों, उठो, आज हम नेमिशरण जाएंगे और हम कमल नयन पीतांबरधारी श्री अच्युत विष्णु को देखेंगे। व्यास बोले, हे राजन, जब इस प्रकार प्रहलाद द्वारा संबोधित किया गया, राक्षस अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन सभी ने पाताल निम्नलोक से प्रस्थान किया। दैत्य और राक्षस सभी एक साथ नैमिशरण गए और जो बहुत आनंद से भरे हुए थे, उन सभी ने उस पवित्र स्थल पर पहुंचकर स्नान किया। वहां प्रहलाद दैत्यों के साथ पवित्र स्थलों के आसपास घूमा और उसने पवित्र सरस्वती नदी और उसके पवित्र स्वच्छ जल को देखा। उच्च आत्मा प्रहलाद ने सरस्वती नदी में स्नान किया और उसका मन संतुष्ट हो गया। दैत्यों का राजा बहुत अधिक प्रसन्न था और उसने तीर्थ यात्रा के उस सबसे शुभ पवित्र स्थल पर निश्चित विधान के अनुसार प्रक्षालन और दान किया। जनमेजय ने कहा, हे मुनियों में सर्वोत्तम तपस्वी, जिन्होंने मौन की शपथ ली है, कैसे विष्णु अद्भुत कार्यों वाले भृगु द्वारा दिए गए शाप के कारण अवतार लेते हैं। विभिन्न मनवंतरों में क्रमागत रूप से उनके विभिन्न अवतार क्या थे? हे धर्म में श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, दयापूर्वक हरि के उन पापनाशी कार्यों का वर्णन करें जो उन्होंने अपने बहुत से अवतारों में किए, जो संपूर्ण मानवता की खुशी, शांति और कल्याण के लिए हैं। व्यास बोले, हे राजन, सुने, मैं आपको श्री हरि के अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ, जो उन्होंने अनेक मनवंतरों और अनेक युगों कल्पों में क्रमागत रूप से लिए थे। मैं अब आपको संक्षेप में बताऊंगा कौन सा रूप उन्होंने लिया और कौन सा कार्य उन्होंने विविध अवतारों में किया। चक्षुषा मनवंतर में भगवान हरि ने धर्म का अवतार लिया और धर्म के दो पुत्र नर और नारायण इस जगत में व्यापक रूप से जाने जाते थे। फिर वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनु के राज में द्वितीय युग कल्प में भगवान हरि ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया, अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में। अनुसूया, अत्रि की पत्नी, ने 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की अपने पुत्रों के रूप में होने की कामना की और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए देवों ने उनकी कोख से जन्म लिया। अनुसूया शीलवान और गुणी स्त्रियों में अग्रणी थी और उसकी प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जल्द ही उसके पुत्र होने पर सहमत हो गए। ब्रह्मा सोम के रूप में पैदा हुए, हरि दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए और रुद्र दुर्वासा के रूप में पैदा हुए। चौथे युग कल्प में भगवान ने एक शरीर में 2 सुंदर रूप धारण किए। ऊपरी भाग एक शेर के रूप में और निचला हिस्सा मानव के रूप में देवों के विवेकवान उद्देश्य को पूरा करने के लिए धारण किया। त्रेता युग 4 युगों में दूसरा, सभी युगों कल्पों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में भगवान वामन बौना के रूप में अवतरित हुए, जो महर्षि कश्यप के पुत्र थे, बाली की शक्ति को रोकने के लिए। बौने हरि ने बहाने से बाली का साम्राज्य हर लिया जब वह एक बलिदान की रस्म कर रहा था और उसे पाताल निम्नलोक में भेज दिया। उसके बाद त्रेता युग के रूप में ज्ञात 19वें युग कल्प में श्री भगवान हरि परशुराम के रूप में अवतरित हुए
वे बहुत शक्तिशाली और जमदाग्नि ऋषि के पुत्र थे। वे बहुत सुंदर और शरीर से रूपवान थे, सत्यवादी और इंद्र विजेता थे। उन्होंने संपूर्ण क्षत्रियों का नाश किया और संपूर्ण जगत उच्च विचार वाले ऋषि कश्यप को दे डाला। हे राजन, वे परशुराम पापनाशक हरि के अवतार हैं और अद्भुत कार्यों के कर्ता हैं। उसके बाद भगवान हरि दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद 28वें द्वापर युग में वे बहुत शक्तिशाली अर्जुन और श्री कृष्ण नर नारायण के अंश के रूप में अवतरित हुए। ये दोनों धरती का बोझ हटाने के लिए पैदा हुए। हे राजन, इस प्रकार हरि के बहुत से अवतार हुए, प्रकृति प्राथमिक लक्ष्य शक्ति की आवश्यकता के अनुरूप। हे राजन, ये तीनों लोग प्रकृति प्राथमिक लक्ष्य शक्ति के नियंत्रण में हैं। जो कुछ प्रकृति प्राथमिक लक्ष्य शक्ति किसी भी समय चाहती है, वह जगत को उस तरह से चला सकती है, और वह यह निरंतर दिव्य शब्द सर्वोच्च शक्ति के अनुसार बिना किसी विराम के पुरुष को प्रसन्न करने के लिए करती है। प्राचीन काल में सबसे प्राचीन भगवान सर्वोच्च, माया के सभी गुणों से ऊपर, आकारहीन, सर्वव्यापी, समझने में कठिन, अनश्वर, आत्मपर्यंत, बिना किसी इच्छा के ने इन लोकों का निर्माण किया, गतिज और स्थिर। और उन्होंने स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण किया। सत्व शुद्धता और ज्ञान, राजस क्रिया और लगाव, और तामस अज्ञानता और जड़ता, तीनों गुणों के रूप में, और जो सर्वोच्च प्रकृति प्राथमिक लक्ष्य शक्ति कहलाती है। यह शुभ प्रकृति प्राथमिक लक्ष्य शक्ति समय और परिस्थिति की भिन्नता के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से चमकती है। यह त्रिस्तरीय प्रकृति प्राथमिक लक्ष्य शक्ति जगत की महान मोहिनी, जगत की निर्माता, जगत का पालन करती है और कल्प की समाप्ति पर उनका नाश करती है। हे राजन, जब कभी यह प्रकृति एकाकार होती है, प्राथमिक लक्ष्य शक्ति से ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और सर्व शुभ ईश्वर शंकर जगत का नाश करते हैं। यह वह थी जिसने राजाओं में सर्वोत्तम कुकस्थ को जन्म दिया, और दानवों को जीतने के लिए उसने उनको एक निश्चित स्थान पर बिठाया। हे राजन, इस प्रकार सभी लोग इस जगत में महान नियम द्वारा नियंत्रित होते हैं। कभी कभी खुशी का, कभी कभी दुख का आनंद लेते हैं और इस प्रकार जगत में विद्यमान रहते हैं। गुरु और शिष्य के मध्य आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आ रहा है धरती ग्रह हमारा प्रिय निवास। ध्यान योग्य समाचारों के बाद यहाँ परम गुरु टेलीविज़न पर स्वर्ग आपके घर में बहुत से आशीर्वादों की कृपा करे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल्स। Planet Earth, our loving home, is up next right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May heavens grace your home with many blessings. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.